हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टेम्पल फॉल्स 2007 मूवी को। बहुत दिनों से मैं रोमांटिक मूवीज ला रही थी। आज थोड़ा थ्रिलर हो जाए। और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा निराश कर रहे हो क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से चैनल की रीच बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। इसलिए लाइक बटन पे एक अंगूठा रख दीजिए और सब्सक्राइब बटन आपको ताक रहा है, उस पर आप चढ़ जाइए। चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू कर। एक कपल को जंगल में जाते हुए देखते हैं, तभी वहाँ पे आयना आती है और वो बोलती है यहाँ पास में ही बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है और मेरे हस्बैंड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, चाहो तो आपको मैं एक अच्छी जगह घुमाने ले जा सकती हूँ। फिर वो एक जगह लेकर जाती है, वो सच्ची में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह होती है और इनका मूड वहाँ पे बन जाता है, तो ये वहीं शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग आके उनको परेशान कर रहे होते हैं और जैक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो उसके गर्लफ्रेंड को छेड़ रहे होते हैं। तभी वो जाने लगते हैं वहाँ से, मगर वो लड़का बोलता है रुको 2 मिनट, इतने आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर वो एक शराब का जार निकालता है और उनसे पीने के लिए कहता है, मगर जैक मना कर देता है। फिर उसको ज़बरदस्ती पीने के लिए देते हैं, वो पी लेता है। फिर वो बोलता है कि तुमने इसकी सील तोड़ दी है, अब तुम इसके पैसे दोगे। मगर जैक पैसों की जगह बंदूक निकालने लगता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे मना कर देती है और उनको पैसे दे करके वो वहाँ से चले जाते हैं। जैक का माइंड बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड से वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, मगर उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है क्योंकि वो लोग यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए होते हैं और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आए होते हैं। तभी हम देखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ पे आरा का पति होता है और ये जैक और उसके गर्लफ्रेंड को एक और खूबसूरत जगह पे लेके जाता है। रात हो जाती है और ये दोनों कैंप में सो जाते हैं। अगली सुबह एना नहाने के लिए चली जाती है और जैक उसी बात पे अपसेट होता है। फिर वो बोलती है कि छोड़ो जो हुआ, हम अपना इंजॉय करते हैं, यहाँ घूमते हैं। कि गर्लफ्रेंड नहा के बाहर निकलती है, चीज सुन के उठ जाता है और उसे तालाब के पास जाता है। तभी उसको पानी में उसका लॉकेट दिखाई देता है और वो परेशान हो जाता है और उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। फिर वो एक खाई में गिर जाता है। वहाँ पे उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, मगर वो वहाँ से एक लकड़ी उठाता है और उसको वही लड़के जाते हुए दिखते हैं। वो सोचता है कि इसने ही मेरी गर्लफ्रेंड को अगवा करा होगा। वहाँ से वो एक डंडी उठाता है और इनमें से एक लड़के पे हमला कर देता है और दूसरा लड़का वहाँ से भाग जाता है। तभी वो बंदूक उठा के उस दूसरे लड़के की तरफ करता है और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है बताओ। वो बोलता है हमें नहीं पता। जैक उससे बार बार पूछता है, फिर भी वो यही बोलता है हमें नहीं पता, हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा। उससे डरा धमका के पूछ बोलता है कि तुमने ही मेरी गर्लफ्रेंड को कहीं छुपाया है, जल्दी बता दो वरना मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा। वो लड़का बोलता है कि हमने नहीं किया। जैक बोलता है कि तुम ही हमें परेशान कर रहे थे और तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, बताओ मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तब वो बोलता है मम्मी कसम मुझे नहीं पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तब जैक परेशान हो जाता है और वो लड़का जैसे चाकू निकालने ही वाला होता है, उस पर हमला करता है। जैक जैसे तैसे करके बच जाता है और उस लड़के को मार के बेहोश कर देता है। एक वहां से भागता है और अपने हाथ पे फिर कपड़ा बांध रहा होता है, ऊपर से खून की बूंदें गिरती है, तो किसी ने हिरन मार के वहाँ पर टांग रखा होता है। जैक उसको देख करके पीछे होता है, तो उसका वो देख करके वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और पीछे की तरफ होता है, उसका पैर सीधा फंदे में जाके लगता है और वो बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता है निकालने की, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। अचानक से वहाँ पे ऐना आती है और उसको ले करके अपने घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। वही फॉरेस्ट ऑफिसर की वाइफ होती है। की आँख खुलती है, वो उठने की कोशिश करता है मगर उससे नहीं उठा जाता। तभी है ना आके बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा जख्मी हो, तुमसे चला भी नहीं जाएगा। हम देखते हैं वही जंगल वाले लड़कों में से एक लड़का वहीं पे ही आया हुआ होता है और ऐना से कहता है कि वो लड़का यहीं पे है। वो मना कर देती है यहाँ कोई नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी वो बोलता है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला, मैं अपने दोस्त का बदला ज़रूर लूँगा उनसे। भी है ना आके जैक्सी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी खाना हो तो तुम मुझसे बेझिझक मांग सकते हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, टेंशन मत लो।
जाते अपनी गर्लफ्रेंड की और एना उसे मना कर देती है जानवर की आवाज़ होगी, तभी वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी एना उसको स्टिक से मार के बेहोश करने वाली होती है। तभी वो उसे धक्का दे देता है और फ़ोन की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे पता चलता है ये फ़ोन ख़राब है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही साथ ही उसको पता चलता है कि नीचे एक खुफिया रास्ता है, वो बेसमेंट की तरफ जा रहा है और चीखें भी वहीं से ही आ रही होती है। वो अंदर चला जाता है। जहाँ वो बेसमेंट में अंदर जा रहा था, उतनी ही रोने की आवाज़ें तेज होते जा रही थी। तभी उसको एक दरवाजे दिखता है, वो उसे खोलता है तो देखता है वहाँ पे किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को बांधा होता है। वहाँ से वो चाकू लेकर के अपनी गर्लफ्रेंड को आज़ाद कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड और ज़्यादा तेज रोने लगती है। अचानक से वो वहाँ पे लाइट चली जाती है। फिर वो एक टॉर्च ढूंढते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे वही शैतान खड़ा होता है। एक नुकीले हथियार से वो जैक के टांग को जख्मी कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड नीचे गिर जाती है। जैक में और उसमें हाथापाई हो रही होती है। वहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड भाग जाती है बाहर मदद लेने के लिए। बहुत ज़्यादा जैक को जख्मी कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे भागने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत तेज चिल्ला के भाग रही होती है। अचानक से वो एक गाड़ी को आता हुआ देखती है और उसके सामने गिर जाती है और उसको सारी बातें बताने लगती है। तभी उसमें से वही फॉरेस्ट रेंजर निकलता है और उससे कहता है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जंगल बहुत ज़्यादा सेफ है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो सारी तरफ। तभी उसकी गर्लफ्रेंड देखती है कि वो शैतान उसके पीछे खड़ा हुआ हो, वो कुछ नहीं करता। तब हमें पता चलता है कि वो उसी का ही बेटा है। तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार के बेहोश कर देते हैं। तय वो जैक की गर्लफ्रेंड को सजा के लेके आती है और बोलती है कि ये हमारे बेटे से शादी करेगी। गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जैक को बांध देते हैं। जैक कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम कितना भी कुछ कर लो। याना बोलती है कि वो हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। जैक बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रेंजर बोलता है टेंशन मत लो, वो खुश रखेगा उसे। हम देखते हैं एना बोलती है कि जल्दी से मेरे बेटे से शादी कर लो और एक प्यारा सा बच्चा हमें दो। एना को बांध देते हैं शादी के लिए और जेक बोलता है तुम कितना भी कुछ कर लो, हम बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे इन सब चीज़ों के लिए। जब वो गुस्सा आ जाता है और वो जैक को बांध देता है और उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ एना लड़के की उंगलियां काट देती है। शैतान जैक को टॉर्चर कर रहा होता है। अभी रेंजर के माँ उसकी उंगलियां तोड़ देती है, जिसकी आवाज़ सुन करके रेंजर बाहर से अंदर आया होता है। जेक उसे बोल रहा होता है कि तुम कितना भी कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम राजी नहीं होंगे। अभी उस फॉरेस्ट ऑफिसर के टॉकी पे किसी को कमांड आता है। जैसे ही वो बोलता है, जेक वहाँ से चिल्लाने लगता है ताकि कोई सुन के आए के लिए। तान जैक को दूसरे कमरे में ले जाता है और उसको वहाँ पे टॉर्चर करने लगते हैं। अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही रात को फॉरेस्ट ऑफिसर आता है उस पे बंदूक तानने, वैसे ही जैक उस पे हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है और उसकी राइफल को अपने हाथ में ले लेता है। वहाँ पे एना आती है और देखती है उसका पति वहाँ पे मरा हुआ पड़ा है। जेक उसके ऊपर हमला करता है मगर वो उल्टा जेक पे हमला कर देती है और पास में पड़ी हुई कैची को जेक के पेट में घोंप देती है। बचने की कोशिश करता है मगर उसकी गर्लफ्रेंड पीछे से आती है और एना के सिर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। जेक बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, के लिए वॉकी टॉकी ढूंढ रही होती है। अगर वहाँ पे वो शैतान आ जाता है और जैक की गर्लफ्रेंड को मारने की पूरी कोशिश करता है मगर जैसे तैसे वो वहाँ से बच जाती है और उसको मार देती है। निकल के है ना बहुत ज़ोर ज़ोर की चिल्लाने लगती है, जिससे जैक को पता चल जाता है वो मुसीबत में है और वो हथियार लेके उसकी तरफ को आता है। वो राक्षस जाग जाता है और एना पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी उन दोनों का पैर फिसलता है और वो बेसमेंट में गिर जाते हैं और वो मलबे में दब जाता है। गिरा होता है, वहाँ पे पेट्रोल होता है। एना उसमें आग लगा देती है। राक्षस का तो काम तमाम हो जाता है, इन्हें लगता है ये बच गए हैं। वहाँ पे एना आ जाती है, खुशी में गले लगे ही होते हैं। वहाँ पे अचानक से एना आ जाती है और वो जैक पे हमला कर देती है। मैं बड़े हथियार से जैक की गर्लफ्रेंड उसका गला काट देती है। फिर वो एक फ़ोन ढूंढते हैं और उससे हेल्पलाइन नंबर से मदद मांगते हैं। फिर हमें दोस्त फिर 1 साल आगे का सीन दिखाते हैं जिसमें एना को एक बच्चा हो जाता है और वो खुशी खुशी अपना ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। तक आपने मूवी देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँ। धन्यवाद।